लेकिन बुद्ध का धर्म तो तुमसे पहले कदम पर पहुंचने के लिए भी बड़ी लंबी यात्रा की मांग करता है। वो कहता है संदेह की प्रगाढ़ अग्नि में जलना होगा, क्योंकि तुम जो भरोसा करोगे वो तुम ही करोगे ना। तुम जो भरोसा करोगे वो तुम्हारी बुद्धि ही करेगी ना। तुम्हारी बुद्धि अगर बाधा है तो तुम्हारी बुद्धि से आया भरोसा सीढ़ी कैसे बनेगा। तुम्हारी बुद्धि में ही अगर रोग है तो उस रोग से जन्मे हुआ विश्वास भी बीमारी ही होगा। इसलिए तो सारी दुनिया पर मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारे, इतना विश्वास फैला हुआ है, लेकिन कहीं खबर मिलती धर्म की, कहीं सुगंध उठती धर्म की, कहीं दिए जलते धर्म के। गहन अंधकार है, कहीं कोई चिराग नहीं। मंदिर अंधेरे पड़े, मंदिर अंधेरे ही नहीं पड़े, अंधेरे के सुरक्षा स्थल बन गए। मस्जिदों में अंधेरा शरण पा रहा है। आस्था के नाम पर सब तरह के पाप पलते, विश्वास के नीचे सब तरह का झूठ चलता है। धर्म पाखंड है, क्योंकि शुरुआत में ही चूक हो जाती। पहले कदम पर ही तुम कमजोर पड़ जाते हो, पहले कदम पर ही साहस से खोज नहीं करते। तुम्हारा विश्वास तुम्हारा ही होगा, तुम्हारा विश्वास तुम्हें तुमसे पार ना ले जा सकेगा। इसलिए बुद्ध ने कहा तोड़ो विश्वास, छोड़ो विश्वास, सब धारणाएं गिरा देनी, संदेह की अग्नि में उतरना है। तो साहस ही चाहिए, खोजी चाहिए, अन्वेषक चाहिए, अभियान पर जाने की जिनकी क्षमता हो, चुनौती स्वीकार करने का जिनके भीतर साहस हो। और बुद्ध कहते हैं आश्वासन कोई भी नहीं है, क्योंकि कौन तुम्हें आश्वासन दे। यहां कोई भी नहीं है जो तुम्हारा हाथ पकड़े, अकेले ही जाना है। मरते वक्त भी बुद्ध ने कहा अपदीपो भव, अपने दिए बनो। मैं मरा तो रो मत। मैं कौन हूं? ज्यादा से ज्यादा इशारा कर सकता था, चलना तुम्हें था। मैं रहूं तो तुम्हें चलना है, मैं जाऊं तो तुम्हें चलना है। मेरे ऊपर झुको मत, मेरा सहारा मत लो, क्योंकि सब सहारे अंततः तुम्हें लंगड़ा बना देते, सब सहारे अंततः तुम्हें अंधा बना देते, सहारे धीरे धीरे तुम्हें कमजोर कर जाते। वैसाखियां धीरे धीरे तुम्हारे पैरों की परिपूर्ति हो जाती, फिर तुम पैरों की फिक्र ही छोड़ देते हो। बुद्ध ने कहा संदेह करो। बुद्ध का धर्म वैज्ञानिक है, संदेह विज्ञान का प्राथमिक चरण है। इसलिए भविष्य में जैसे जैसे लोक मानस वैज्ञानिक होता जाएगा, वैसे वैसे समय बुद्ध के अनुकूल होता जाएगा। जैसे जैसे वैज्ञानिक चित्त का विस्तार होगा, जैसे जैसे लोग सोचने और विचारने की गहनता में उतरेंगे और उधार और बासे विश्वास न करेंगे, हर किसी की बात मान लेने को राजी न होंगे, बगावत बढ़ेगी, लोग हिम्मती होंगे, विद्रोही होंगे, वैसे वैसे बुद्ध की बात लोगों के करीब आने लगेगी। पश्चिम में आज जितना बुद्ध का आदर है किसी और का नहीं, जीसस का भी नहीं। साधारण आदमियों की बात छोड़ दें, लेकिन पश्चिम में जो भी विचारक हैं, चिंतक हैं, वैज्ञानिक हैं, उनके मन में बुद्ध का आदर रोज बढ़ता जाता है। बाकी लोगों के आदर रोज कम होते जाते हैं। बाकी लोग हारती बाजी लड़ रहे हैं, बुद्ध बिना लड़े जीतते चले जाते हैं। क्योंकि जो बड़ी बात बुद्ध ने कही वो ये कि हम तुमसे मानने को नहीं कहते, खोजने को कहते हैं। ये सूत्र है विज्ञान का। जब खोज लेंगे तो मानेंगे, बिना खोजे कैसे मान लेंगे? किसी दूसरे के बताए कहीं सत्य मिला है? सत्य इतना सस्ता नहीं। सत्य कोई संपत्ति नहीं है कि पिता मरे और बेटे के नाम वसीयत कर जाए। नहीं, सत्य कोई प्रसाद है।
कि गुरु अनुकंपा करे और दे दे। देने लेने की बात ही नहीं, खोजना पड़ेगा, कंटकाकीर्ण मार्गों पर चलना पड़ेगा। लहूलुहान थके हारे पहुंच जाओ सौभाग्य। जरूरी नहीं है कि पहुंच ही जाओ, क्योंकि भटकाव बहुत है, खाई खड्ड बहुत है, भ्रमजाल बहुत है, माया मरीचिकाएं बहुत है। कहीं भी खो जा सकते हो, और तुम्हारे भीतर भी कमजोरियां बहुत हैं। थक जाओ तो कहीं भी भरोसा करके रुक सकते हो। किसी भी मंदिर के सामने, किसी भी मस्जिद के सामने पस्त हिम्मत, थके हारे सिर झुका सकते हो। इसलिए नहीं कि तुम्हें कोई जगह मिल गई जहां सिर झुकाने का मुकाम आ गया था, बस सिर्फ इसलिए कि अब तुम थक गए, अब और नहीं खोजा जाता। तुम ख्याल करना, तुम्हारे झुकने में कहीं पस्त हिम्मती तो नहीं, कहीं सिर्फ हार गए, पराजित हो गए, ऐसा तो नहीं। हारे को हरिनाम, कहीं ऐसा तो नहीं कि हार गए अब करें क्या, तो हरिनाम जपने लगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि धर्म तुम्हारी मजबूरी है, असहाय अवस्था है। बुद्ध तुम्हें कोई जगह नहीं देते, तुम्हारी कमजोरी के लिए वहां कोई जगह नहीं। बुद्ध कहते हैं ज्ञान तो मिलता है आत्म परिष्कार से, शास्त्र से नहीं। सत्य कोई धारणा नहीं है, सत्य कोई सिद्धांत नहीं है, सत्य तो जीवन का निखार है। सत्य तो ऐसा है जैसे सोने को कोई आग में डालता है तो निखरता है, जलता है, पिघलता है, तड़फता है, निखरता है, व्यर्थ जल जाता है, सार्थक बचता है। सत्य तो तुम में है, कूड़े करकट में दबा है, और जब तक तुम आंख से न गुजरो तुम उस सत्य को कैसे खोज पाओगे। जल्दी मत करना, बुद्ध कहते हैं भरोसा कर लेने की। भरोसा तभी करना जब संदेह करने की जगह ही न रह जाए। इस फर्क को ख्याल में लो। दूसरे धर्म कहते हैं भरोसा कर लो, संदेह के विपरीत। संदेह को ओझल कर दो, आंख से उपेक्षा कर दो। संदेह है माना, तुम भरोसा कर लो। संदेह को दबा दो भरोसे की राख में। संदेह को भूल जाओ भरोसे की आड़ में। भरोसे की छाया में टिक जाओ। ढांक लो अपना सिर, जैसे शुतुरमुर्ग दुश्मन को देख के रेत में सिर गपा लेता है। ऐसे चारों तरफ संदेह ने तुम्हें घेरा है, तुम अपने सिर को आस्था के रेत में दबा लो, भूल जाओ। देखो ही मत आंख खोल के, क्योंकि आंख खोल के देखोगे तो संदेह उठेंगे। और धर्म कहते हैं कि श्रद्धा कर लो संदेह के विपरीत। बुद्ध कहते हैं संदेह कर लो, पूरी तरह कर लो, इतना कर लो कि संदेह गिर जाए और श्रद्धा का आविर्भाव। वो बड़ी अलग बात है, वो बिल्कुल ही अलग बात है। और धर्मों की श्रद्धा संदेह के विपरीत है, बुद्ध की श्रद्धा संदेह का अभाव है। जब संदेह नहीं बचता तो जो बचती है वही श्रद्धा है। इसलिए पहले संदेह से जूझ लो। अगर संदेह के रहते श्रद्धा कर ली तो ऊपर ऊपर श्रद्धा होगी, भीतर भीतर संदेह होगा, और जो भीतर है वही निर्णायक है। किसे धोखा देना है, ऊपरी वस्त्रों से कुछ भी ना होगा। क्या फायदा रंगीन लबादों के तले रूह जलती रहे, घुलती रहे, पजमुर्दा रहे। क्या फायदा? वो तुम्हारे भीतर जो दबा है वही तुम हो। बुद्ध कहते हैं उसे बाहर निकाल लो,
उससे छुटकारा पाने का एक ही उपाय है, उसे रोशनी में ले आओ। ऐसा नहीं कि बुद्ध श्रद्धा के विरोधी, वस्तुतः तो बुद्ध ही श्रद्धा के पक्षपाती, लेकिन उनकी श्रद्धा हिम्मतवर की श्रद्धा है, कमजोर की नहीं, कायर की नहीं। उनकी श्रद्धा साहसी की, दुस्साहसी की श्रद्धा है। उनकी श्रद्धा वैज्ञानिक की श्रद्धा है, अंधविश्वासी की नहीं। अभी समय नहीं आया, आता लगता है। पहली पगध्वनियां सुनाई पड़ने लगी, पहली किरण सुबह की फूटी, उनका समय आता लगता है। भविष्य बुद्ध का है। जब राम और कृष्ण क्राइस्ट और जरथुस्त्र के दिए बुझने बुझने को होंगे, जब उनके दिए आखिरी घड़ियां गिनते होंगे, तब बुद्ध का सूरज उगेगा। बुद्ध इस पृथ्वी पर रहने वाले हैं। ऐसी तो घड़ी की मैं कल्पना कर सकता हूं जब लोग जीसस को भूल जाएं, इसकी संभावना है। ऐसी घड़ी की कल्पना भी करनी मुश्किल है जब बुद्ध को भूल जाएं, क्योंकि रोज रोज लोग चिंतनशील बनेंगे, रोज रोज हिम्मतवर होंगे, रोज रोज आदमी बड़ा हो रहा है, प्रौढ़ हो रहा है, बचपने की बातें खो रही हैं। तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों, बुद्ध के दिन करीब आते चले जाएंगे, आ ही रहे। बुद्ध ने एक अनूठी श्रद्धा को जन्म दिया है। श्रद्धा की बात ही नहीं की, क्योंकि श्रद्धा की बात क्या करनी। जब बीमारी नहीं होती तो तुम स्वस्थ होते हो,